दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। अभी हम तेजस्वी जी के आवास के पास हैं और यहाँ कई सारे मुद्दों को लेकर इतना हुजूम है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। दरअसल तेजस्वी यादव प्रतिदिन शाम में 4 से 5 बजे के अंतराल में ये आम जनता से मिलते हैं, उनके जो पर्सनल मुद्दे हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं उससे रूबरू होते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे सॉर्ट आउट किया जाए। इसी क्रम में एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका मिथुन नाम है और ये सहरसा से हैं, सरस्वती नगर में निवास करते हैं। इनका मामला कुछ अलग है। मामला ये है कि दरअसल कुछ साल पहले ये प्रेम विवाह किए और प्रेम विवाह में इन्हें धोखा मिल गया। कहने का मतलब है कि जब लड़की बेरोजगार थी तब इनको अपने प्रेम जाल में फंसा ली और इनके बदौलत वो पूरी तरह से, जैसा कि ये बता रहे हैं कि लड़की जो है मुझे प्रेम जाल में फंसाई है और पूरा जब मैंने उसको पढ़ने का व्यवस्था किया, मेरा पूरा खर्च हो गया और सारे पैसे जब मेरे ख़त्म हो गए और उसका सिलेक्शन हो गया बिहार पुलिस में बतौर वो सिपाही कहीं तैनात है, और उसके बाद उसने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं जीना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हम जानते हैं इसी मिथुन से। क्या मामला है मिथुन? मामला यही है सर, शादी से पहले वो हमारे साथ रहती थी, साथ ही में हम दौड़ते धूपते एक ही साथ। वो बिहार पुलिस का तैयारी करते थे, हम आर्मी का तैयारी करते थे। इसी दरमियान प्यार मोहब्बत हुआ और हम 4-5 महीना उसके साथ रहने लगे रूम लेकर के। उसके माँ बाप सब जान गया था, जो शादी करेगा उसका माँ बाप हमको टॉर्चर कर रहा था, शादी करो शादी करो। तो हम शादी किए। उसके बाद उसका नौकरी में मुझे 7 लाख रुपया घूस देना पड़ गया। अच्छा। घूस देने के बाद वो भी बोला जो हमको पैसा का ज़रूरी है, 7 लाख रुपया आप दीजिए। तो हम क्या किए, अपना ज़मीन थोड़ा सा था, क्या कि हमको भी उतना ज़मीन है, हम ज़मीन बेच करके उसको पैसा दे दिए। उसके दरमियान हम दे दिए। उसके बाद वो ड्यूटी पे चला गया। ड्यूटी पे जाते बाद उसके बाद हुआ क्या, शादी हुआ मेरा। घूस लिया गया था आपसे? जी जी जी, घूस। आपके पास वो साक्ष्य है? साक्ष्य ने हम कहा कि ज़मीन बेच के पैसा दिया। तो नहीं, आप जो घूस दिए हैं उसका साक्ष्य है? आप सबूत रखते हैं उसका? सबूत है ना, जो मतलब आप समाज से किसी से भी पूछिएगा तो सब बताएगा जो लड़का ज़मीन बेच के पैसा दिया है। पूरा गांव जान रहा है, मेरा गांव जान रहा है, उसका गांव, सारे हर एक आदमी जान रहा है जो ज़मीन बेच के पैसा दिया गया। उसके बाद हुआ क्या, 4 लाख का शादी हुआ तो 4 लाख का जेवर भी हम उसको दे दिए। मिनिमम मेरा 14-15 लाख रुपया उसके पीछे खर्चा हो गया। साल भर 1.5 साल में वो मेरा इतना रुपया खर्चा करके उसके बाद बोला हमको ड्यूटी पे गया। ड्यूटी पे हम जैसे जमुई ट्रेनिंग में गई, जैसे हम जमुई पहुँचे तो हमको एक बार चिन्हने से इनकार कर दिया, वहाँ से भगा दिया गया। फिर जब हम दोबारा गए तो वहाँ का प्रशासन पुलिस बोल रहा है तुम उसका पति नहीं हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद हमसे बात करना बंद कर दिया। उसका हम इसलिए बोले तो उसका कॉल जो है कोई दूसरे लड़का एक बार उठाया था, तो उस पर हम गाली गलौज उसको दिए। बोले अगर इस तरह का बात रहेगा तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर देंगे। तो बोला ऐसा बात नहीं है, हम आएँगे ट्रेनिंग ख़त्म हो करके तो आपके साथ रहेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म करके आया और बोला नहीं रहना है। उसके बाद हम उसके घर पे भी अपने गार्जियन को भेजे। उसका गार्जियन सब बोला हमको नहीं रहना। अब ऑलरेडी उसका एक शादी पहले भी हो चुका था। उसके बाद हमसे क्या अब और किसी और से करने के लिए वो चाह रहा है। अगर इस पर हम समस्तीपुर एसपी के पास आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं लिया। सहरसा में भी आवेदन दिए तो वहाँ बोला ये सहरसा का केस नहीं है। उसके बाद फिर हम आए समस्तीपुर महिला थाना मुझे भेज दिया गया। महिला थाना जब गए हम तो बोला कि जो इस पर कार्रवाई होगा। प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, केस करने के लिए पैसा का ज़रूरी पड़ता है। पैसा है तुम्हारे पास? तो हम बोले भाई पैसा नहीं है, बिना पैसा का नहीं हो पाएगा। बोला प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। अगर प्रशासन के ऊपर नहीं होता है तो हम एक बात आप लोग को बता देते हैं, आज के डेट में, कल के डेट में हम उस लड़की के साथ अगर कुछ करते हैं तो प्रशासन मेरे ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। और ये हम दावा के साथ कर रहे हैं। आज हम तेजस्वी यादव के पास आए हैं, उप मुख्यमंत्री के पास। मुझे अभी तक मेरा पेपर नहीं लिया गया, अब देखते हैं लेता है कि नहीं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया और नहीं मेरा न्याय होगा, क्या कि अगर एक लड़का इस तरह का बात करता तो उसको अब तक में भीतर कर देता। एक लड़की किया है तो कानून सबके लिए बराबर। अगर लड़की मर्डर करता उस पर भी 302 लगेगा, लड़का करता उस पर भी 302 लगेगा। अगर इस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं किया जाता है, नहीं करता है, तो हम लड़की के साथ कुछ भी गलत का मतलब हम उठा सकते हैं। मतलब उसको साथ कोई भी व्यवहार हम कर सकते हैं। मुझे जेल जाने से अब कोई डर नहीं है। मुझे अगर उम्र कैद भी की सज़ा हो जाएगा तो हम काटने के लिए तैयार हैं।
आप बुद्धिमानी से काम लीजिए। इस तरह का हरकत करेंगे आप अपने करियर, अपने जीवन को भी बर्बाद करेंगे। आप कानून का सहारा लीजिए, कानून आपके साथ है, न्याय आपको मिलेगा। इस तरह से आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलत है। न्याय कैसे मिलेगा? आज हम 3 महीना से घर से बाहर रह रहे हैं, न्याय यही न्याय है? हम समस्तीपुर के बोल दिए हैं, सहरसा एसपी को भी बोल दिए हैं, सहरसा थाना भी बोल दिए हैं। क्या न्याय है? न्याय है, न्याय वही होता है जो हम घर में रहेंगे उसके बाद ना न्याय। अगर आप बोले करियर ख़राब हो जाएगा, जब अभी हम घर से बाहर रह रहे हैं तो हम तो कुछ चीज़ का तैयारी कर नहीं सकते हैं, कुछ अपने लाइफ में सोच नहीं सकते। हम घर से बाहर सो रहे हैं, सब कुछ हम अपने घर से बाहर कर रहे हैं, जो घर से निकाल दिया गया और वो मस्ती से रह रहा है, उसको रहने के लिए हम नहीं दे देंगे। अगर मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया तो उसका हम ज़िंदगी आबाद कर देंगे। कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही है। जब नाम होता है तो बदनाम ऐसे ही होता है।